भेज दीजिएगा 10K। और मेरे और आपका बात है, डोंट शेयर पब्लिक। लेकिन पब्लिक को शेयर करने का समय इसलिए आ गया है क्योंकि ये लोग जो है नारी शक्ति को बहुत ही कमज़ोर समझते हैं और नारियों को ये लोग अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं। अगर ये आदिवासी हितैषी होते तो चिंता का एक विषय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है दमयंती मुंडा जी, उनको ये लोग स्टेज शेयर क्यों नहीं कराते। उनको मान सम्मान उतना क्यों नहीं मिलता जितना बेबी महतो को मिलता है, जितना और एक महिला है पूजा महतो। तो ये लोग उनकी क्या है और इन्होंने क्या आंदोलन किया है क्या? आदिवासियों के पक्ष में बात को नहीं रखा। और मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि इन लोगों का जो चल रहा है, चाहे बालू के में पैसा चल रहा है, चाहे गाय का पैसा चल रहा है, चाहे कोयला का पैसा चल रहा है, तो पता कीजिए आपका एनटीपीसी का पैसा चल रहा है, कॉलेजेस का पैसा चल रहा है, तो कहाँ कहाँ इन लोग धांधली कर रहे हैं। और मैं ये जो है जयराम की पार्टी और जयराम खुद पैसा ले रहे हैं। और अगर सबसे ईसाई के समुदाय के बारे जब मैं बोली तो इनका प्रतिक्रिया नहीं दिखा, लेकिन कुर्मी के बारे में बोली तो इनकी प्रतिक्रिया साफ दिखी कि वो सिर्फ कुर्मी की पार्टी है। मुझे लगता था कि सभी धर्मों के लोगों को लेकर के चलने वाला है जयराम महतो, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी से खुद की उपलब्धि गिनवा रहे हैं। क्षेत्र की जो जब इलेक्शन हो रहा था उस दौरान टिकट के लिए जो मुझसे बुलवाया गया कि कुछ भी नहीं मांगा गया, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे टिकट मिला है वैसे ही विराट, जो कि लगातार जयराम के साथ रहता है और केस मुकदमे होने के बावजूद अभी भी उसके साथ इसलिए है क्योंकि वो चंदा करके और उगाही करके वो देने वाला और उनको विधि व्यवस्था पहुंचाने वाला व्यक्ति है। और सबसे बड़ी बात है कि संतोष महतो जो रामगढ़ से है, जो केंद्रीय प्रवक्ता रहा, उसने मेरे से स्कॉर्पियो मांगा और उसके पास 10 लाख रुपया मांगा था। मैं समय का इंतज़ार कर रही थी कि किसी भी तरह से ये उद्भेदन हो कि ये लोगों की पार्टी की जो मानसिकता है वो वाकई दुखदाई है। और हमारा जो विचार था कि हम जब कांग्रेस पार्टी से छोड़ करके आए तो हमारे ऊपर बहुत ही लांछन लगाया गया, और इस पार्टी को भी मैं छोड़ देती तो शायद मेरे लिए बहुत ही बुरा प्रभाव होता राजनीति में या तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। जिस तरीके से एक लड़की को लगातार राजनीति या तो फिर किसी व्यवसाय या तो किसी ऐसे कार्य में जो कि अपने क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रही है तो लगातार बाधा करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ये देखिए विराट का जो है मैसेज आप देख सकते हैं। मैंने इसका खुलासा आज तक इसलिए नहीं किया था क्योंकि मौके का मैं इंतज़ार कर रही थी कि ये लोग जो है पार्टी के नाम से सिर्फ चंदाखोरी कर रहे हैं, लोगों को डरा के धमका करके सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। और ये जो है ये देख लीजिए विराट का, ये नीरज कुमार का किसी का दिया है, उन्होंने कहा कि तारापीठ जाऊंगा, भेज दीजिएगा 10K। और मेरे और आपका बात है, डोंट शेयर पब्लिक। लेकिन पब्लिक को शेयर करने का समय इसलिए आ गया है क्योंकि ये लोग जो है नारी शक्ति को बहुत ही कमज़ोर समझते हैं और नारियों को ये लोग अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं। अगर ये आदिवासी हितैषी होते तो चिंता का एक विषय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है दमयंती मुंडा जी, उनको ये लोग स्टेज शेयर क्यों नहीं कराते। उनको मान सम्मान उतना क्यों नहीं मिलता जितना बेबी महतो को मिलता है, जितना और एक महिला है पूजा महतो। तो ये लोग उनकी क्या है और इन्होंने क्या आंदोलन किया है क्या इन लोगों ने अपने क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कुछ काम किया जो कि वो टाइगर के इतने करीब है। टाइगर कहते थे, सोचते थे कि ये काशी में एक भारी है। मैं इंतज़ार कर रही थी इस समय का, इस मोमेंट का। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पार्टी ने इसलिए निकाला क्योंकि वो अपने कुर्मी समुदाय के प्रति बहुत ही लॉयल है। और यदि वो अपनी कुर्मी पार्टी के प्रति इतने लॉयल है, अगर वो पूरी संपूर्ण पार्टी के अगर होते तो इससे पहले मैं झंडा प्रकरण को ईसाई समुदाय का लगातार विरोध की कि वो हमारा आरक्षण नहीं खा सकते। आदिवासियों का आरक्षण वही खा सकता है जो आदिवासी है, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले प्रकृति पूजक जो है और विद्यमान विधि में जो अंकित है, विद्यमान विधि से जो बाहर चले गए हैं, वो आरक्षण के हकदार नहीं होते हैं। मैंने उनका जब लगातार विरोध किया तब भी पार्टी के
तरफ से किसी का मुंह नहीं खुला। आपने देखा होगा गुमला से रांची तक जब पैदल आई, और वो पैदल यात्रा थी हमारे झारखंड के आदिवासियों के हित के लिए, ग्राम सभा को जो पारित करना चाहिए था, पेशा अधिनियम को लागू करने की बात जब मैंने कही थी, तो उस समय भी जेएलकेएम के किसी कैंडिडेट ने हमारा सपोर्ट नहीं किया था। जयराम की बात की जाए तो मुझे जहाँ तक लगता है कि दुमका के प्रोग्राम के बाद मैंने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, बात पहुँचाया कि आप विधानसभा में ये बात रखिए आदिवासियों के हितकर के लिए, क्योंकि सीएनटी और स्पेटी एक्ट का लगातार उल्लंघन हो रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी आदिवासियों के पक्ष में बात को नहीं रखा। और मैं इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि इन लोगों का जो चल रहा है, चाहे बालू के में पैसा चल रहा है, चाहे गाय का पैसा चल रहा है, चाहे कोयला का पैसा चल रहा है, तो पता कीजिए आपका एनटीपीसी का पैसा चल रहा है, कॉलेजेस का पैसा चल रहा है, तो कहाँ कहाँ इन लोग धांधली कर रहे हैं। और मैं ये जो है जयराम की पार्टी और जयराम खुद पैसा ले रहे हैं। और अगर सबसे पार्टी में थी तब क्यों नहीं आरोप लगाया? इसीलिए मैं इस मौके का इंतजार कर रही थी, कि समय का इंतजार कर रही थी, पहले लगाती तो फिर वो लोग अनर्गल बातें जिस तरीके से छेछा लेदर कर रहा है सोशल मीडिया में, एक औरत को किस तरीके से दबाया जाए, या तो फिर मेरे बारे में जो परिवार के बारे में इन लोग जो कह रहा है, तो ये बात पूरी तरीके से पता नहीं चलता। ये ईसाई के समुदाय के बारे जब मैं बोली तो इनका प्रतिक्रिया नहीं दिखा, लेकिन कुर्मी के बारे में बोली तो इनकी प्रतिक्रिया साफ दिखी कि वो सिर्फ कुर्मी की पार्टी है। मुझे लगता था कि सभी धर्मों के लोगों को लेकर के चलने वाला है जयराम महतो, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी से खुद की उपलब्धि गिनवा रहे हैं। क्षेत्र की जो कमियां हैं उसको गिनवानी चाहिए। कभी आए ना धनबाद और बोकारो से, कभी इधर आवे लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पता चल जाएगा कि जेएलकेएम क्या है। आवाज़ उठाने, सही बात है। आप कुर्मी अगर मांग कर रहे हैं तो इसमें आप क्यों विरोध है आप लोग का कि क्यों एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हो? तो कई बार पहले भी कर चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप 2 साल का हिस्ट्री देख लीजिए। क्या जयराम महतो इससे भी पहले रेल टेक कार्यक्रम किया गया था कुर्मियों के द्वारा, तो क्या वो वहाँ शामिल थे? कुर्मियों के प्रति उनका क्या भाव है, इसको भी चिंता का विषय है। आज देखिए कि वो मुझे पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिए और आज वो बीमार हो गए। और ये देखना है कि वो रेल टेक का कार्यक्रम, कुर्मियों का जो कार्यक्रम आंदोलन है उसमें वो पहुंचते हैं कि नहीं। ये भी देखना है कि कुर्मियों के प्रति जो वो चाल चल रहे हैं, कुर्मियों के प्रति जो राजनीति कर रहे हैं, क्या वाकई ये कुर्मियों के है भी कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है। ये अभी तक में आपने देखा हो गया कि घटवार जो है और कोल तेली लोग हैं, जो कि वो भी चाहते हैं लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं कि आदिवासी समुदाय में हमें शामिल किया जाए। लोग आदिवासी समुदाय में क्यों शामिल होना चाहते हैं? चिंता का विषय यही है कि जब पूरे संविधान में हमारे लिए एक विशेष संविधान बना हुआ है, तो इस संविधान पे छेड़छाड़ क्यों? इनका कहना है कि 1931 में हमारा जो आदिवासियत से हमें हटा दिया गया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये लोग फिर क्षत्रिय समाज के साथ अपने आप को क्षत्रिय महासम्मेलन में क्यों शामिल होते हैं? चिंता का विषय ये है कि वाकई आदिवासी है कौन? आदिवासी जो आदिकाल से रह रहे हैं, आदिवासियों का जो परिचय है, भगवान राम जो राजकुमार अयोध्या के, वो भी वनवास गए थे। तो मैं बार बार कहती हूँ कि उनके समय में भी वन में वनवासी कहिए, आप आदिवासी बोलिए, जो आप लोगों को समझ में आता है, लेकिन आदिवासी आदिकाल से रहने वाले आदिवासी है, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी हैं, आदिवासी जन्य जनजाति को के अंतर्गत रहने वाले आदिवासी हैं। तो आदिवासी के जो पूरक हमारे जो हिंदू समाज है, जो उनके जो प्रति छाया है, तो हिंदू समाज को भी हम प्रणाम करते हैं, संस्कार हमारे मिलते हैं, तो उनका और हमारा पूरी तरीके से मिलता है। लेकिन हिंदू कभी आदिवासी नहीं हो सकते, और कुर्मी हिंदू है। इस संविधान के हिसाब से आज तक क्या जितने भी कुर्मी के नेता, जैसे कि झारखंड में उप मुख्यमंत्री के रूप में सुदेश महतो जी भी आए,
और आप एक बात बता दीजिए कि सदन में जयराम महतो ने कुर्मी के परिप्रेक्ष्य में कितनी बार आवाज़ उठाई उन्होंने। चिंता का विषय ये है कि ना वो कुर्मियों के हैं ना आदिवासियों के हैं। वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि हम जो विधायक हैं, मुख्यमंत्री किसी भी तरह इन प्रकारन बन जाए। मैं सोचती थी कि एक गरीब का बेटा कैसे संघर्ष कर रहा होगा, लेकिन यहाँ तो माल बटोरने में सब के सब लगे पड़े हैं। पूछ लीजिएगा जेल कैंप के बड़े बड़े पदाधिकारियों से, सीधे मुंह बात नहीं होती है। आज तक झारखंड में जेल कैंप को कैसे बढ़ाना है, वार्षिक अधिवेशन के अलावा किसी भी तरह का कोई मीटिंग ऐसा नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मुझे कह रहे हैं कि प्रत्याशी बनाया गया, तो प्रत्याशी जो है कि हम जा कर के मांग के नहीं रहे थे कि प्रत्याशी बना दीजिए। उसके बाद भी हमें कहा गया था कि एक पद और पोस्ट दिया जाएगा, तो हमें मालूम था कि ये लोग पद और पोस्ट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये आदिवासी विरोधी है और समय का मैं इंतज़ार कर रही थी। अब मैं पूर्णतः स्वतंत्र हूँ और अपने समाज के प्रति अपनी बातों को बेबाकी से रख सकती हूँ। और मैं भी देखती हूँ कि किस में कितना दम है कि जितने भी महतो के लीडर्स हैं, मैं उनको आगाह करना चाहती हूँ, चेताना चाहती हूँ कि आदिवासी बनने का सपना छोड़ दीजिए। आदिवासी पैदा होते हैं, लोग बना नहीं जाता। ये जो आंदोलन बार बार ये लोग करेंगे, रेल रोकेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन आज भी दिल्ली के जंतर मंतर, तो इनकी लगातार जो है जिस तरीके से ये दबाव बना रहे हैं, तो क्या लगता है इस दबाव को कोई असर? देखिए, आदिवासी समुदाय लगातार अपने सरना कोड को लेकर के, या तो फिर 1961 में जो कांग्रेस की सरकार थी, ये जो महागठबंधन की सरकार है, तो केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो आदिवासी कॉलम हटा दिया गया था। तब कुर्मी कहाँ थे? जब आदिवासियों को सामना करना पड़ता है सरकार का, जबकि ये जल जंगल ज़मीन हमारी है और संविधान में भी ये अंकित है कि सत्ता में बैठे राजनीतिज्ञकार हमारा, चाहे वो सीएम हो चाहे वो पीएम हो, हमारा ज़मीन वो नहीं ले सकते। तब जब संघर्ष किया है आदिवासी समुदाय, तब जब गोली खाई है, तब कहाँ थे? आप बता दीजिए ना, कुर्मी का इतिहास कहाँ है? हमारा इतिहास तो अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जी का इतिहास रहा है। इन्होंने कहा कि इतिहास देख लो निशा भगत, इतिहास देख लो। तो उनको मैं बताना चाहती हूँ, जिस तरीके से आपके जो सुप्रीमो है पीएचडी कर रहे हैं, तो मास्टर्स की हूँ जर्नलिज्म में, आओ सामने बात करो, तब समझ में आएगा कि निशा भगत एक आदिवासी बेटी के साथ साथ शिक्षित और अपने बात को बेबाकी से रख सकती है। आदिवासी किसी से कम नहीं है, आदिवासी राजा। आप क्या बात करेंगे आदिवासियों के बारे में? आदिवासी इस देश का राजा है, इस देश में प्रथम स्थान रखता है। ये संविधान नहीं था तो ये देश के प्रथम नागरिक आदिवासी रहे, लेकिन संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति भी आज के समय में रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी है। बिल्कुल। एक जेल कैंप में जितने भी आदिवासी नेता हैं, क्या सब कुछ छोड़ देंगे इस बात से? जिस तरह से आप कह रहे हैं रूढ़िवादी हैं हम लोग, आदिवासी नेता हैं, तो क्या सब कुछ छोड़ देना चाहिए? देखिए, आदिवासियों की आत्मा जो है जमीन है और इस प्रकृति को मानते हैं आदिवासी। अगर आदिवासी वो रियली हैं, आदिवासी का सम्मान करते हैं, तो वो ज़रूर छोड़ेंगे, क्योंकि एक विशेष समुदाय की पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ कुर्मी की पार्टी है। आप देख लीजिए ना, कितनी बार कुर्मियों की बात उन्होंने उठाई है। जादू महतो जो अभी प्रकरण हुआ अपनी ज़मीन के लिए, उन्होंने आत्मदाह कर लिया। जयराम महतो 24 घंटे में उनको मुआवजा दिलवाए। एक बार वो अपनी छवि और अपना रील्स और अपने वोकेबल वॉइस को दिखाने के लिए सूर्य नारायण हांसदा के यहाँ गए, जो कि उनके पूर्व प्रत्याशी थे। आपने ये भी देखा होगा कि सूर्य नारायण हांसदा के बारे में उन्होंने पहले डिनाई किया। सूर्य नारायण हांसदा के बारे में उन्होंने कहा पहले कि ये क्या है, क्रिमिनल है, हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग रैंडमली उनको टिकट दिए। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। मैं समय का इंतजार कर रही थी। अगर हमारे पास में वो आए, हमारे समाज के व्यक्ति जिनकी हत्या कर दी गई जस्ट बिकॉज ऑफ सत्ता के लालचियों ने, तो उसके लिए भी हमने आंदोलन किया। वहां पे भी आप देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुर्मी कोई नहीं था। आप देखिएगा सूरज सिंह जी थे, और आपने देखा होगा कि एक बंदा है अमित,
और कौन ऐसा बड़ा चेहरा था जो कर कि आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में और बात को उठा सके। आदिवासी कम्युनिटी ने हमारे इस अभियान के बाद प्रखरता से रोड पे कैंडल मार्च करने का काम किया, कैंडल मार्च किया कि न्याय मिल पाए आदिवासी बेटा सूर्यनारायण हांसदा को। उसके बाद में जयराम महतो का क्या स्टैंड रहा। जादू महतो को तो 24 घंटा में न्याय दिला दिया, लेकिन क्या सीबीआई जांच कराने में उन्होंने मदद किया या नहीं किया। ऐसा लगता है कि जेएमएम की सरकार के साथ लगातार ये संबंध बनाए हुए हैं और फरिया रहे हैं।